नमस्कार दोस्तों, ऑक्सफोर्ड कॉम्पिटेटिव क्लासेज में स्वागत है आपका। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इन दिनों हम लोग मैथ का क्लास देख रहे हैं और मैथ में नंबर सिस्टम चैप्टर को पढ़ रहे थे। दोस्तों, नंबर सिस्टम चैप्टर में मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाइज स्टेप बाय स्टेप टॉपिक को बताया है। दोस्तों, आज मैं पिछले जितने भी वीडियो में आपको बताया हूँ उसका रिवीजन प्लस साथ ही साथ आगे की जो पढ़ाई है उसके मैं बात यहाँ बताऊंगा, आगे का पढ़ाई यहाँ कराऊंगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं रिवीजन की ओर और उसके साथ साथ ही नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दोस्तों, पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था, जो पिछले वीडियो था, कि किस तरह से, जैसे एग्जाम्पल रूप आप समझिए, मैं विस्तार रूप से यहाँ समझा रहा हूँ। जैसे कह दे क्वेश्चन कि 1 + 2 + 3 + 4 ... $100 बराबर वाट। यानी कोई संख्या है कि कौन सी संख्या है, तो ये प्राकृत संख्या है। ये कौन सी संख्या है दोस्तों? प्राकृत संख्या। तो 1 2 3 4 ... अगर 100 तक जोड़ने के लिए कहे तो मैंने एक डायरेक्ट आपको सूत्र बताया था कि क्या करना है कि 100 को लिखना है और इससे एगो बढ़ा के अंतिम संख्या और उससे एगो बढ़ा के बट्टा में 2 से भागा कर देना है, काटने के बाद जो आंसर चलिए। तो इस तरह से मैंने बताया था, सब पिछले वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों, आप देख लीजिएगा। फिर क्या है दोस्तों कि आपको बताया दूसरा स्टेप कि अगर इसका स्क्वायर एग्जाम में पूछ दे, जैसे कह दे कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर ... कह दे कि 10 का स्क्वायर बताइए, तो कैसे बनाते हैं दोस्तों? तो इसके लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि n × n + 1 2n + 1 और /6। इस फार्मूला के माध्यम से आप डायरेक्ट उसको निकाल सकते थे। तो दोस्तों, ये पिछले वीडियो में सब बताया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अब देखो दोस्तों कि प्राकृत संख्या का योग पूछ सकता है, प्राकृत संख्या का स्क्वायर का पूछ सकता है, और एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि प्राकृत संख्या का घन यानी क्यूब। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 10 का क्यूब अगर पूछ दे तो कैसे बनाइएगा? तो करना क्या है दोस्तों, 10 का क्यूब मत देखिए, केवल आप देखिए कि 3 का क्यूब पर वो फार्मूला सेट करता है कि क्या। अगर 3 के क्यूब पर फार्मूला सेट कर गया तो समझिए कि वो 10 के क्यूब पर ही फार्मूला सेट कर जाएगी। तो देखिए दोस्तों, देखिए 3 का क्यूब कितना होता है? 9। 2 का क्यूब, सॉरी देखिए 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 2 का क्यूब 8 और 1 का क्यूब 1। जोड़िए 27 8 35 1 36 हुआ दोस्तों। यानी वैसा कोई फार्मूला लगाना होगा जिसको इतना हल करने पर कितना आना चाहिए? 36। तो फार्मूला क्या है दोस्तों कि n × n + 1 बटा में 2 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला है दोस्तों। चलिए, चाहे वो संख्या कितना भी बड़ा हो, अंतिम संख्या यहाँ भर दीजिएगा। तो मैंने अभी 3 तक लेके चला है, हो सकता है कोई 10 तक 100 तक भी पूछ सकता है। तो 3 तक तो यहाँ भरिए, तो 3 गुने एगो बढ़ा के तो 4 बटा में 2 के होल स्क्वायर। चलिए 2 से कहते 2 दूनी 4, तो 3 दूना 6, तो 6 के स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 36। तो आपने देखा दोस्तों कि किस तरह से हम लोग प्राकृत संख्या का घन का भी हम लोग सॉल्यूशन कर लिए। तो यही टाइप याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में जब भी आप पढ़िए तो इस तरह से एक आप नोट्स बना लीजिए। जो हम बात के हैं उस बात पर गौर कीजिए, फोकस कीजिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का बात अमल करने से ही कोई काम होता है। तो मैं भी इतना मेहनत करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं मेरा ये अनुभव है, विश्वास है कि इस तरह से किसी भी चीज़ को पढ़ा जाता है। तो आप एक टाइप में इसको रखिए कि जितने भी प्राकृत संख्या से क्वेश्चन आते हैं उसको एक सीरीज में रखेंगे। तो क्या क्या प्राकृत संख्या से क्वेश्चन आज तक आए हैं दोस्तों? तो देखा गया है कि
लगातार प्राकृतिक संख्या से आता है, या आता है ए स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये स्क्वायर के रूप में आता है, या आता है घन के रूप में। चलिए तो 1 2 3 पॉइंट देखें दोस्तों। एक टाइप और क्या आता है मैं बता देता हूँ। इसमें एक टाइप और आता है दोस्तों, देखिए किस तरह से एक टाइप और आता है। एक टाइप क्या आएगा दोस्तों कि कोई संख्या एक से दी हुई नहीं रहेगी, वो संख्या बीच से शुरू करके दे देगा और आपको बनाना रहेगा। जैसे अभी आपने हम पढ़ा कि 1 से लेके 100 तक जोड़ने के लिए नहीं दोस्तों, अब आएगा 51 52 53 से जोड़ना है 100 तक। तो कैसे बनाएंगे हमने पिछले वीडियो में बनाया है, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए अभी मैंने बताया दोस्तों कि स्क्वायर जो है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो हम कह रहे हैं दोस्तों कि नहीं, हम लिखते हैं 11 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर 13 के स्क्वायर डॉट डॉट कह दे कि 25 का स्क्वायर का मान बताइए। तो करना क्या है दोस्तों कि 1 से 25 तक ले बनाना है, और 11 से पहले 10 आता है, और 1 से 10 तक उसको घटा देना है। 1 से 25 तक ले फॉर्मूला लगाना है, और 1 से 10 तक ले फॉर्मूला लगाने के बाद दोनों का अंतर निकाल देना है। तब ऐसे बनाया जाता है दोस्तों। इसी तरह से आपसे घन पूछ देगा, कह देगा कि मान के चलिए कि 5 का क्यूब 6 का क्यूब 7 का क्यूब 10 का क्यूब। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 से नहीं दिया है, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि वही फॉर्मूला लगा दीजिएगा कि नहीं चलिए 10 का अंतिम करके बना देते हैं। नहीं दोस्तों, यहाँ 5 से स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले 1 का क्यूब से लेकर के 10 का क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, और फिर उसको 1 से पहले कितना, 5 से पहले कितना है 4, और 1 से लेके 4 तक उसको घटा दीजिए दोस्तों। घटाना मत भूलिएगा, क्योंकि 1 से नहीं दिया हुआ है। 1 से 10 लीजिएगा तो 1 से 5 से पहले 4 आपको घटाना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको बताया था सब पिछले वीडियो में कि किस तरह से अगर बीच में से भी क्वेश्चन दे दे तो हम बना सकते हैं। तो पिछले वीडियो, जितने भी पिछले का वीडियो है दोस्तों, देखना ना भूले, सभी वीडियो को देखिए और स्टेप बाय स्टेप हर चीज क्लियर होगा। क्योंकि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक ही वीडियो में सब चीज संभव नहीं है। मैं उसको क्रमवार ढंग से, सीरीज ढंग से पढ़ाता हूं, और आप प्रत्येक वीडियो कंटिन्यू देखिएगा तो हर बात मेरी समझ में आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इस पर गौर कीजिएगा। चलिए अब कह रहा है दोस्तों कि ये तो थी प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में कैसे वर्ग आता है, कैसे घन आता है, कैसे बीच में से छोड़ के संख्या पूछती है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि सम संख्या का क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है। सम संख्या, वही सम संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाती है। तो दोस्तों जैसा देखिए पिछले वीडियो आप देखे होंगे कि 2 + 4 + 6 + 8 डॉट डॉट कह दे कि 20। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 4 6 8 10 2 20 निकालने के लिए कह दे। तो मैंने क्या बताया था दोस्तों कि 20 तक मत देखिए, आप केवल 3 देखिए फॉर्मूला सेट करने के लिए। 6 4 10 2 12, 6 4 10 2 12। तो कौन फॉर्मूला ऐसा लगा दोस्तों कि केवल 3 गो सम संख्या जोड़ने पर 12 हो गई? तो कुछ नहीं दोस्तों, इसका फॉर्मूला था कि n × n + 1। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जितना भी संख्या रहेगा उसको गिन लीजिएगा। संख्या कै गो है? 1 2 3, तो 3 लिख दीजिए और उससे एगो बढ़ा के गुना कर दीजिएगा, तो 3 चौको 12। अब देखिए दोस्तों 2 से लेकर 20 तक है, तो 2 से लेकर के 20 तक में सम संख्या 10 गो ना होगा, क्योंकि 20 तक तो संख्या है। हम जानते हैं कि अगर कोई भी संख्या हो तो उसको 2 भाग में वो सम एगो विषम होता है। तो सम और विषम बटता है, तो 20 है तो 10 सम और 10 विषम होगा। अगर 20 तक पूछे तो क्या करेंगे दोस्तों कि 10 लिखेंगे और 11 से गुना कर देंगे, वो बढ़ा के, तो 11 110। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि जितना भी संख्या हमसे पूछेगा और आपसे कह दे उस अनुसार आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा। कह दे 8 तक ले जोड़ने के लिए, तो 8 6 14 4 18 2 8 6 14 4 18 2 20,
तो ये 20 हुआ दोस्तों। ट्रिक से कैसे बनाएंगे, तो संख्या गिनिए 1 2 3 4, तो 4 आगे बढ़ा के लिख देना है, तो 4 पचे 20 आंसर दोस्तों। आप जोड़े थे तो 20 आया था ना, और ट्रिक से भी 20 आ गया। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब देखते हैं इसमें आगे का पॉइंट कि सम संख्या को किस तरह से जोड़ा जाता है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों कि यदि बीच में से दे दे, जैसे दे दे दोस्तों कि यहाँ दे दे कि 14 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर डॉट 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 40 का स्क्वायर, तो करेंगे क्या दोस्तों, एक से सम संख्या का कैसा स्टार्ट होता है दोस्तों, 2 से, तो 2 से लेकर 40 के स्क्वायर जो है 2 से लेकर के 40 का स्क्वायर तक जो है फॉर्मूला लगाएंगे, और उसके बाद 14 से पहले जितने भी स्क्वायर होते हैं, तो एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 से 40 के बीच में 20 वो सम संख्या होगा, उसको फॉर्मूला लगाइएगा। 2 से 40 के बीच में 20 गो होगा, और उसके पहले 14 से पहले जो है कितना होगा, 7 गो, तो उसको घटा लीजिएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप इसको बना लीजिएगा, प्रयास करके देखिएगा। नहीं बनेगा दोस्तों तो मैं आपको यहां बना के दिखाऊंगा। चलिए अब क्या करा है दोस्तों आगे कि 2 का जो है कभी कभार एग्जाम में स्क्वायर पूछ लिया जाता है, जैसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 का स्क्वायर बराबर वाट। तो करना क्या है दोस्तों, इतना बड़ा मत देखिए, हमको सूत्र सेट करने के लिए सीखना है कि सूत्र कैसे सेट किया जाता है। तो आप केवल 3 संख्या लीजिए। कितना संख्या दोस्तों, 3 संख्या। तो इसको हल कीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 के 16 और 6 के 36, इसको जोड़िए, 6 6, 12 4 16, 3 1 4 1 5, 56। यानी वो फॉर्मूला से भी कहीं ना कहीं दोस्तों इसके जो हल करने पर 56 आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, देखिए बहुत सिंपल है। अंतिम संख्या जो होगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, अंतिम संख्या जो होगा उसको लिख लीजिएगा, फिर उसमें 1 बढ़ा के लिख लीजिएगा 7, फिर उसमें 1 बढ़ा के लिखिएगा 8। समझ गए दोस्तों, 6 7 8, अगर 3 होता तो 3 4 5, और बट्टा में दोस्तों 6 से भागा दे दीजिएगा, यही फॉर्मूला है। तो 6 से 6 खत्म, तो 8 सते 56 आंसर दोस्तों। यानी कहने का मतलब फॉर्मूला है दोस्तों कि n इंटू n प्लस 1, यानी जितनी संख्या है ओकरा में एगो जोड़ के, आप फिर दोस्तों n प्लस 2, यानी संख्या में आपकी 2 जोड़ना है। तो 6 लिखे हैं, फिर 6 में 1 जोड़े 7, और फिर 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, अब बट्टा में 6। तो एक फार्मूला ये है दोस्तों, इसको ध्यान में आप रखिएगा। चलिए इसको आप उतार लीजिए। चलिए आप देखते हैं दोस्तों, ये तो था सम संख्या। कौन संख्या, सम संख्या यानी इवन नंबर। अब देखते हैं दोस्तों कि किस तरह से विषम संख्या के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। विषम संख्या, ओड नंबर। चलिए ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या। चलिए तो विषम संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, जो 2 से पूरी पूरी ना कटे। जैसे ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डॉट 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 कह दे कितना तक दोस्तों, 27 तक लिख जाते हैं वाट। तो 1 से लेके 27 तक जोड़ने पर कितना आएगा दोस्तों, ऐसे जोड़ना बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है दोस्तों, इसको पहले हम 3 गो रूल पर समझते हैं, ज़्यादा पर नहीं। पहले जोड़िए इसको, 1 3 4 और 4 5 9, 5 3 8 1 9। यानी कौन वो फार्मूला है दोस्तों जिस पर हम हल करेंगे तो 9 आएगा। तो दोस्तों फार्मूला कुछ इस तरह से है कि जितने भी संख्या है उसको लिख लिया जाता है।
1 2 3 कितने संख्या है दोस्तों? 3, और उसका स्क्वायर कर दीजिए आंसर। तो 3 का स्क्वायर दोस्तों 9, यानी इसका फॉर्मूला है n का स्क्वायर। चलिए अगर कह दे दोस्तों कि 4 तक ले जोड़ के बताइए, 4 विषम संख्या को जोड़िए कितना आएगा, तो क्या करना है दोस्तों? 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16 आंसर। अगर 5 का है तो 5 का स्क्वायर आंसर, यानी जितना भी संख्या हो दोस्तों उसका स्क्वायर कर दीजिए, उसका योग निकल जाता है। चलिए तो इसको देखते हैं कैसे। 7 5 12, 12 3 15, 15 1 16, आ गया ना दोस्तों 16। अच्छा अगर 5 के पूछ दे तो 5 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 25, यानी अगर 5 को विषम संख्या जोड़ने के लिए कहे तो उसका योग क्या होगा? 25। जोड़िए दोस्तों, 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 1 25, आ गया ना दोस्तों। तो हमने किसने इजी वे एकदम बता दिया दोस्तों कि किस तरह से इसको हम प्रश्न को हल करेंगे। तो विषम संख्या जो है दोस्तों, इवन नंबर विषम संख्या, सॉरी ओड नंबर विषम संख्या, जो ओड नंबर वो कितना आसान है, केवल संख्या गिनिए उसका स्क्वायर कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों इसमें कि और भी किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछा है। एक क्वेश्चन देखने को मिला है दोस्तों एग्जाम में कि जो है विषम संख्या उसका वर्ग पूछ लिया जाता है। जैसे हम कहें कि 1 का स्क्वायर, तो 1 के बाद विषम कौन होता है? 3, 3 के बाद विषम दोस्तों 5, 5 के बाद 7, डॉट 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 कह दे कि 27 का स्क्वायर बराबर वाट। तो 27 का नहीं देखेंगे दोस्तों, हमने पहले ही बताया है कि एक छोटी प्रक्रिया करके देखिए, अगर उस पर सूटेबल सूत्र बैठता है तो ही आगे बढ़िए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर दोस्तों 9, और 5 का स्क्वायर 25। तब 25 और 9 कितना होता है दोस्तों? तो 25 5 30 34, 34 1 35, यानी 35 आना चाहिए, ऐसा कोई सूत्र है दोस्तों। तो एक मज़ेदार चीज़ बताते हैं दोस्तों, बता देना। चलिए देखिए, जो संख्या आपने विषम का लगाया था, जैसे इससे पहले आपने पढ़ा सम संख्या, तो सम संख्या का जो वर्ग का फॉर्मूला आप लगाया था, हूबहू वही फॉर्मूला होता है विषम का। अब कहिएगा कैसे? तो देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया था कि n इंटू एन प्लस 1, उसके बाद n प्लस 2 बाई 6, यही ना बताया था दोस्तों कि प्राकृतिक सम संख्या का वर्ग निकालना हो तो इस फॉर्मूला का प्रयोग कीजिए। तो एक बात याद रखिए कि सम हो या विषम, स्क्वायर अगर निकालना हो तो फॉर्मूला यही लगेगा। कैसे? तो देखिए दोस्तों, इसको सेट करते हैं। हमने बताया कि अंतिम संख्या कितना है? 5, तो लिखिए 5, 5 और 1 6, 5 और 2 7, अब बटा में 6, 6 से 6 कट गया तो 7 बचे 35। अब बताइए दोस्तों, फार्मूला से भी 35 और जोड़ने पर भी 35, तो प्रूफ हो गया ना? प्रूफ हो गया ना दोस्तों? तो हमने देखा कि प्रूफ हो गया कि फार्मूला जो है विषम संख्या के वर्गों का योग में भी काम करेगा। तो इस तरह से दोस्तों हम आज इस टॉपिक को बताएं, तो इसको आप भी प्रैक्टिस कीजिए और एक जगह शेड्यूल ढंग से लिखिए कि किस तरह से प्राकृतिक क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से सम आते हैं, किस तरह से विषम आते हैं। चलिए अब इसका आगे देखते हैं दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। और जितने भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का या और भी किताब का क्वेश्चन है, उसको आप निकाल के बनाने का प्रयास कीजिए इस टाइप का है तो, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस ही है सब कुछ आपको आगे बढ़ा सकता है। सफलता का मूल मंत्र है दोस्तों प्रैक्टिस। किसी भी चीज़ को पढ़ लेने से नहीं होता है दोस्तों, उसको रिवीजन करना पड़ता है। चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में पूछा है, देख लीजिएगा। पहला एक क्वेश्चन कर रहा है कि 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन है 70 से छोटी अभाज्य
संख्या कितनी है। दोस्तों 70 से छोटी यानी 70 से नीचे वाला, तो दोस्तों अभाज्य संख्या कहते हैं किसको। तो अभाज्य संख्या का दो नियम है, जिसका दो फैक्टर हो, जो दो ही भाग में टूट सके, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। नहीं तो इसको परिभाषा के रूप में जानेंगे कि जो एक और अपने आप से कटे और किसी से ना कटे, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो दोस्तों आप लिखने का प्रयास कीजिएगा कि 70 से छोटी अभाज्य संख्या, इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है दोस्तों, आपको याद करना ही पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या कहते किसको है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका दो फैक्टर होता है, या उसको ऐसे कहिए कि एक से कटे, अपने आप से कटे और किसी से न कटे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। चलिए तो दोस्तों 70 से छोटी अभाज्य संख्या हमसे क्वेश्चन पूछा है। चलिए दोस्तों तो यहाँ हम इसका सॉल्यूशन देते हैं। चलिए कह रहा है दोस्तों कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है। चलिए इसके बाद 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों 29 है, 31 है, उसके बाद 37 है, 41 है। चलिए उसके बाद 43 है, 47 है, 53 है, 59 है, 61 है, 67 है। यानी इतनी संख्या है दोस्तों जिसका 2 फैक्टर है, यानी एक अपने आप से और एक से कटेगा, एक से अपने आप से, एक से अपने आप से, एक से अपने आप से, और भी किसी से नहीं कटेगी, वैसी संख्या को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। और हमसे पूछा है कि 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, कितनी है, यानी इसकी संख्या पूछ रहा है। तो गिनिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इसका दोस्तों आंसर हो गया 19। ऑप्शन कुछ इस तरह से देगा दोस्तों, ए 17, बी 18, सी 19 और डी 21। आप बनाइएगा दोस्तों, तभी इसका आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन और पूछा है दोस्तों, इस पर इसको देखिएगा, समझिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2, बड़ी का कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, लेकिन सबसे छोटी कौन है, 2। और एक बात याद रखिए, 2 सम संख्या भी है। चलिए और हमसे पूछा है 70 से छोटी, तो कितना है दोस्तों 19। इसको उतारिए। अब कह रहा है दोस्तों एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है दोस्तों, कह रहा है कि 50 से 90 के बीच, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आप पर हम छोड़ते हैं, बनाइएगा 50 से 90 के बीच, 50 से 90 के बीच, 50 से 90 के बीच अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का योग। दोस्तों देखिए क्या कह रहा है कि 50 से 90 के बीच जो अभाज्य संख्या है उसको अब आपस में जोड़िए और जोड़ के बताइए कि कितना आंसर आएगा। तो चलिए दोस्तों आप लिखना स्टार्ट कीजिए कि 50 से जो है स्टार्ट करना है और 90 के बीच में ही लिखना है। ये दोनों के बीच में कौन संख्या, अभाज्य संख्या, और सभी को योग कर देना है। चलिए दोस्तों बनाइए, इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा, जल्दी बनाइए दोस्तों। चलिए तो करा दोस्तों कि 50 से है 53, 53 के बाद है दोस्तों 59, 59 के बाद है दोस्तों 61, 61 के बाद है दोस्तों 67, 67 के बाद है 71, 71 के बाद है दोस्तों 73, 73 के बाद है दोस्तों 79, 79 के बाद है दोस्तों 83 और 83 के बाद है दोस्तों 89। यानी इतना ऐसी संख्या है जो अभाज्य है। 50 से 90 के बीच में ऐसी संख्या है जो अभाज्य है। अभाज्य का मतलब दोस्तों कि जिसका 2 फैक्टर हो, एक से कटे, अपने आप से कटे और किसी से ना कटे। तो
कौन संख्या है, तो 50 के बाद 53 ऐसी पहला है, 59 है दूसरा, 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 89 है। तो हमसे संख्या नहीं पूछा है दोस्तों, उसका योग पूछा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर संख्या पूछता तो कहते कि 9 आंसर, लेकिन नहीं दोस्तों, गलती मत कीजिएगा, हमसे संख्या नहीं पूछा है, हमसे सभी का योग पूछा, यानी टोटल को जोड़ना है। तो दोस्तों इसको आप टोटल को ऐड कीजिएगा, तो ऐड करने पर आपको मिलेगा 635, 635। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसका सॉल्यूशन किया, और आप भी दोस्तों इसको ऐसे प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, इस पर आधारित बस इसको स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, बनाने का प्रयास कीजिए, वीडियो देखिए, जब तक समझ में ना आए दोस्तों बनाते रहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ दोस्तों एक बार अगर दिमाग में अट जाता है तो उसको प्रैक्टिस करना, याद रखना बड़ी आसान हो जाता है। जो चीज़ आपको याद नहीं होता है दोस्तों, कितना भी करते रहिए समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं जितना बेहतरीन ढंग से समझा रहा हूं, आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। चलिए अब कह रहा है दोस्तों, एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा इस पर, कह रहा है कि 110, ध्यान दीजिएगा, 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या है। देखिए दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है, 110 और 120 के बीच बताना है कि कितनी अभाज्य संख्या है। तो बताइए 110 तो कट जाता है एक, और अपने अलावा और भी किसी से कटता है तो नहीं होगा। 111 भी लगता है कि और किसी से कटता है दोस्तों। तो आप लिखिए इसको और बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी दोस्तों कि कौन सी ऐसी संख्या है, कितनी ऐसी संख्या जो 110 और 120 के बीच में है। चलिए तो कह रहा है दोस्तों इसका आंसर कि 102 और 120 के बीच में मात्र एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है। वो संख्या है कौन, 113, जो किसी से नहीं कटता है, एक और अपने के अलावा और किसी से नहीं कटता है। इसका दो मात्र फैक्टर है, कौन है, 113। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों 1। और कौन संख्या है, 113। तो आप समझ गए दोस्तों कि 110 और 120 के बीच में मात्र एक ऐसी अभाज्य संख्या है, वो कौन है, 13। तो दोस्तों अभाज्य संख्या पर आधारित प्रश्न इस तरह से एग्जाम में आए थे और मैंने आपको उसको रिवीजन कराया। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से प्रश्न को बनाया जाता है और अभाज्य संख्या होती क्या है। चलिए अब है इसमें क्वेश्चन दोस्तों, मैं पहले ही बोला हूं दोस्तों कि हम कॉन्सेप्ट के अलावा आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे जो एग्जाम में आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि 59, 75 और 23, इसमें कह रहा है कि स्थानीय मान में 7 का स्थानीय, ध्यान दीजिए दोस्तों, और 7 का जातीय और अंतर। कहने का मतलब है दोस्तों कि इतना संख्या में आपको 7 का स्थानीय मान और 7 का जातीय मान का अंतर निकालना है दोस्तों। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा कि किस तरह से इसको बनाएंगे। तो दोस्तों मैंने बताया था कि जातीय मान जो है किसी भी अंक का पूछेगा वही आंसर होता है। तो 7 का जातीय मान 7 आंसर है, तो फिक्स हो गया। स्थानीय मान क्या होता है, तो मैंने बोला था कि जो भी संख्या का स्थानीय मान निकालना है उसको लिख दीजिए। तो 7 को आप लिख दीजिए, इसके बाद जितने भी अंक हैं उतने 0, 1 2 3 वो 0। चलिए हो गया दोस्तों। और 7 का स्थानीय मान कितना हो गया दोस्तों, तो 7 ही है। अब क्या है, अंतर निकालना है दोनों का, तो अंतर का मतलब घटा देना है। तो 7000 में से 700 जाएगा दोस्तों, 7 जाएगा तो 6993 बचेगा दोस्तों। यही आपका आंसर हुआ। तो स्थानीय मान किस तरह से निकालते हैं और जातीय मान
किस तरह से मैंने बता दिया दोस्तों। चलिए इसको उतार लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन और है दोस्तों आज के वीडियो के लिए, फिर आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन और भी प्रीवियस ईयर का बताया जाएगा, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करा है दोस्तों, ये आपके लिए, आप लोग घर से बना के लाइएगा, इसको कमेंट बॉक्स में बनाइएगा, उसको कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा, बताइएगा। करा है कि 64, 71 और 35 में 7 तथा 3 का स्थानीय मान, ध्यान दीजिए दोस्त, 7 तथा 3 स्थानीय मान निकालना है दोस्तों। 7 तथा 3 का स्थानीय मान का अंतर, ध्यान दीजिए दोस्तों, 7 तथा 3 का स्थानीय मान का अंतर, ये आपको होमवर्क रहा दोस्तों, इसको बना के आप लाइएगा कि किस तरह से इसको हम हल करेंगे। चलिए इसको आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि मैंने इस टाइप का एक प्रश्न बनाया है दोस्तों। चलिए और आज का एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्ति में, एक पंक्ति है दोस्तों उसमें 54 गो छात्र है, ध्यान दीजिएगा, एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्ति में, 54 गो छात्र वाला एगो पंक्ति में खड़ा किया जाता है, तो ऐसा ऐसा 30 गो लाइन बनता है। सुन लीजिए दोस्तों, अगर हम कहें कि एक पंक्ति में 54 गो लड़का है, एक पंक्ति में एक लाइन में कितने लड़का है, 54 लड़का है, अगर ऐसा ऐसा 30 गो लाइन हो तो 54 गुने 30। अब क्या बोला है दोस्तों, यदि 45 छात्र वाला, सुन लीजिए, 45 छात्र वाला पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कह रहा है कि कितनी लाइन बनेगी, यानी कह रहा है कि अगर 45 गो लड़का को खड़ा किया जाए तो कितनी लाइन बनेगी। तो लाइन को मान लेते हैं x, बराबर में कटता है दोस्तों, तो 15 तिया 45, 15 दूना 30, 3 को उससे काटिए, 18 तिया 54, 3 से, तो 18 दूना 36। तो दोस्तों कितने लाइनें बनेंगी, तो 36 गो। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हुआ आप समझ सकते हैं, इसका आंसर हुआ कि ऐसे ऐसे 36 पंक्ति यानी 36 लाइन बनेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। शेयर करने का मतलब एक दो का नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो से बहुत लोग को लाभ मिले। इतना अच्छा वीडियो है दोस्तों आपके लिए, जो मैथ्स बेसिक लेवल से बताया जा रहा है इस चैनल पर। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह के प्रश्न और आगे आगे लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।